राधा 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 राधा। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश की कर चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। केवल प्रिया प्रीतम है, दूसरा नहीं। इसे पकड़ लीजिए राधा नाम को कि अब हमारे जीवन का सार मिल जाए। हमें बिल्कुल नहीं चिंता करनी कि मेरा क्या होगा। सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न होई। एक किशोरी कृपा ते जो कुछ हो सो, जो कुछ हो सो। एक किशोरी कृपा ते त्यों ज्यों राखत हो, त्यों त्यों रहियत है हो हरि। राधा राधा रखिए, आप उनकी लीलाओं का गायन कीजिए। आप उनकी ही हैं ऐसी ठसक में रहिए। हमारे ऊपर आचार्य की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। अब हमारा पतन नहीं होगा, अब हमारा नाश नहीं होगा। अब हमें 84 लाख योनियों में कर्म बंधन के अनुसार भटकना नहीं होगा। विश्वास करो, मैं प्रभु की शरण में हूं। बिन विश्वास भगति नहीं। विश्वास करो ना, प्रभु के प्रति ऐसा विश्वास हो जाए कि अरे गुरुदेव के द्वारा हमारी शरणागति श्यामा श्याम के चरणों में हो गई। अर्थात श्यामा श्याम ने अपने कर कमल से हमें पकड़ लिया है। अब मैं फिसल कैसे सकता हूं, नष्ट कैसे हो सकता हूं, पतित कैसे हो सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हजारों बार गिरेंगे तो भी हमें विश्वास अपना नहीं गिराना है। यदि हम हजारों बार गिर रहे हैं तो श्यामा श्याम हमारे हैं, वो सर्व समर्थ हैं, वो हमें संभालेंगे। कोई न कोई अभिमान है जिसका नाश करने के लिए ऐसी लीला हो रही, अन्यथा वो तो करुणा समुद्र हैं। जब गुरुदेव ने हमें शरण कर दिया है, जब हम हृदय से स्वीकार करने लगे हैं कि श्यामा श्याम हमारे हैं, तो हमारा पतन कैसे हो सकता है? ये जो आपको बहुत उपासना क्लिष्ट लग रही है, वो आपका मन असत वासनाओं में फंसा हुआ इसलिए नहीं। आप सच्ची मानिए, श्रीधाम वृंदावन में ये जो आप प्रिया प्रीतम का यश गायन और श्रवण कर रहे हैं, जो आप अत्यंत दुर्लभ पराविद्या महाप्रेम समुद्र का सार राधा नाम सुन रहे, गा रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इसे पकड़ लीजिए राधा नाम को कि अब हमारे जीवन का सार मिल गया है। हमें बिल्कुल नहीं चिंता करनी कि मेरा क्या होगा। मैं तो जैसे जैसे साधन वर्णन किए जाते हैं उसमें तो बिल्कुल मैं नहीं हूं। अब मेरा क्या होगा? आपका बड़े बड़े साधनों से जो लाभ नहीं मिलता, वो लाभ मिलने वाला मार्ग मिल गया। आप पकड़ लीजिए राधा नाम को, पकड़ लीजिए गोरी भोरी किशोरी के चरणों के आश्रय को। मान लीजिए, जब आप अहम करते हैं तब आपके आगे साधना और सिद्धांत का थर्मामीटर रखा जाता है कि देख लो तुम क्या हो। और जब आप दैन्य हो जाते हो तो गोद में बैठने योग्य हो जाते हो। दैन्य, मैं किसी योग्य नहीं हूं। ये जो आपको बहुत पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है, वो आपकी असत धारणा में रति होने के कारण नहीं। सच्ची मानो, अपने प्राणाराध्य युगल सरकार का स्मरण करना कोई पहाड़ जैसा है क्या? जिससे हम प्यार करते हैं उसकी स्मृति में रहना, जो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वत्र है, जो हमारा प्राण प्रीतम है, उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो हम याद करें तो किसकी करें? क्या वो पहाड़ जैसा लगता है? क्या राधा नाम जो प्रेमामृत का समुद्र है, क्या वो राधा नाम उच्चारण करना हमें कड़वा लगता है? क्या पहाड़ जैसा लगता है? ऐसे सामर्थ्यशाली चरणारविंदों का क्या आश्रय लेना आपको पहाड़ जैसा लगता है? अरे भाई समझ लीजिए, ये आपकी मन और बुद्धि जो मायाकृत है वो आपको धोखा दे रही है। बिल्कुल सरल सहज उपासना है, बिल्कुल सरल सहज। जब आप इसमें कपट मिलाने लगते हैं, जब आप इसमें असत कामनाएं मिलाने लगते हैं, जब आप इसमें असत धारणाएं धारण करते हैं कि यदि मैं श्री जी की शरण में हूं तो ऐसा क्यों हो गया, अगर मैं श्री जी की शरण में हूं तो ऐसा हो जाना चाहिए, वो आपकी सोच है।
आप क्यों नहीं आ रहे हो वास्तविक इस पंक्ति में जो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत है हो हरि। इतने बड़े महापुरुष हैं, ललिता जी के साक्षात अवतार है, क्या कह रहे हैं, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हे मेरे प्राणाराध्य, मुझे जैसे रख रहे हो मैं वैसे हूं। कभी कभी प्रश्न सुन करके उपासकों के बड़ा लगता है कि कैसे ये अभी दलदल में फंसे हुए हैं। सीधी सरल बात है, कभी हमने ये शर्त नहीं लगाई कि आप इतना जप, इतना ब्रह्मचर्य, इतना साधन। वो तो जब आप अहम भरी दृष्टि से कि मैं बहुत साधन करता हूं दूसरे नहीं करते, तो फिर थर्मामीटर लगा दिया जाता है कि देखो क्या हो तुम, क्या हो तुम। ये जितने सिद्धांत है ये सब एक भाव प्राप्त करने के लिए हैं, मेरे प्रिया प्रीतम के सिवा मेरा कोई नहीं है। और वास्तविक कोई नहीं, तुम जान नहीं पा रहे हो। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, केवल प्रिया प्रीतम है, दूसरा नहीं। ये हृदय में स्वीकृति की बात है। देखो, बहुत से इस सृष्टि में ऐसे जीव हैं जो कभी जीवन में उनका ब्रह्मचर्य खंडित ही नहीं होता। वो ऐसे प्रकट किए गए हैं कि उनमें सामर्थ्य नहीं। क्या वो श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे क्या? बहुत धैर्य से सुनना। बहुत से ऐसे जीव हैं जो जल पीते हैं, केवल जल के आहार से ही जीवित हैं। क्या वो श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे? बहुत से ऐसे जीव हैं जो केवल फल भक्षण करते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जो मिट्टी का भक्षण करके केवल जीवित हैं। बहुत से ऐसे जीव जो केवल वायु के द्वारा पोषित होते हैं। क्या इनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? धैर्यपूर्वक विचार करना। आप जो भी सद्गुण धारण किए हुए हैं वो गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से आम मत करो। उस सद्गुण के बल से प्रियालाल नहीं जीते, ये विश्वास कर लीजिए। इतने बड़े महापुरुष ध्रुवदास जी जो प्यारे जो की खुली आंख लीला देख रहे हैं, वो कह रहे सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होए, जो कछ होए सो होए। एक किशोरी कृपाते। क्या किशोरी जी की कृपा किसी गुण को देख करके गुणवान पर होती है क्या? आज तक जहां कहीं भी प्रमाण मिला है तो जो किशोरी जी का हो गया है उस पर कृपा ऐसी बरसी है कि वो निहाल हो गया है। इसी बात को तो आचार्य भी कहते हैं, दूरादपा से सुजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरिष्ठ चिरम निराशा, केवल लाडली, केवल लाडली, केवल भरोसा लाडली की कृपा का। तो उस कृपा की बाट जोहने के लिए जो आपको मार्ग मिला है कि आप राधा राधा रटिए, आप उनकी लीलाओं का गायन कीजिए, आप उनके ही हैं ऐसी ठसक में रहिए। किसी संयम, नियम, व्रत, साधना, अगर इनकी कोई ठसक आ जाएगी तो आप विचार करो। जहां ऐसा वर्णन किया गया है कि बड़े बड़े जो ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं वो भी हमारे लाडली लाल की सेवा में पहुंचने के लिए याचना करते हैं, ललचाते हैं, पर उनके लिए भी बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही, निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी, कृपा लाडली तबही करें जब श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। और हरिवंश चंद्रजू ने मुझे स्वीकार कर लिया है, इसमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। उनके हम शरणागत हैं, उनके वचन हैं। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी, ऐसा कौन कृपालु गुरु होगा? तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी, ऐसा कौन दाता होगा जो ऐसा शास्त्र पुराण निगमों से भी परे राधा नाम का दान कर दे, राधा चरणारविंद की सेवा प्रदान कर दे, राधा चरणारविंद से अंकित परम पावन अत्यंत दुर्लभ प्रियाधाम वृंदावन को ऐसी हमारी ठसक पैदा कर दे कि हमारा वृंदावन, मेरा वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन। हमारे ऊपर आचार्य की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है,
अब हमारा पतन नहीं होगा, अब हमारा नाश नहीं होगा, अब हमें 84 लाख योनियों में कर्म बंधन के अनुसार भटकना नहीं होगा। विश्वास करो, मैं प्रभु की शरण में हूं, बिन विश्वास भगति नहीं। विश्वास करो ना। तुम्हें लगता है कुछ करने के बाद विश्वास होता है? नहीं, विश्वास के बाद वो सब मिलता है जो मिलने की आशा है। पहले विश्वास करो, पहले स्वीकृति करो, हो गए हम प्रियालाल के हैं, हम तो लाडली लाल के हैं। अब इस विश्वास का फल आप देखेंगे कि प्रतिपल आपका हृदय दैन्य को द्रवित होता हुआ प्राप्त होता रहेगा। दैन्य हृदय में झलकने लगेगा। ओहो, जब तक मैं था तब तक भटका, जब श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय लिया निहाल हो गया। सच्ची मानिए, बहुत कृपा की है लाडली लाल ने। ये सिद्धांत की जितनी भी साधनाएं वर्णन की जाती हैं, हमारा अहम तभी गलित होगा जब उसके अनुसार हम चलेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है मैं चलने लायक नहीं हूं, हृदय से लगने लगा है ऐसा, तो पकड़ लीजिए गोरे चरणारविंद की ठसक को। और उस ठसक का पकड़ना तभी माना जाएगा जब एक भी श्वास स्मृति के बिना ना जाए। अगर आप संसार के भोगों का चिंतन करते हैं, संसार के भोगों में सुख लेते हैं, संसार के व्यक्तियों में अपनापन किए हुए हैं, सांसारिक बलों को अपना माने हुए, तो आप झूठ बोलते हैं कि आप लाडली जू के बल से बलवान हैं। जब कोई लाडली जू के बल का आश्रय ले लेता है तो निश्चित समझिए, निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। कैसा बल है हमारा, जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपाते पाई, देख लीजिए, चरण कृपाते। कोई भी बड़े से बड़ा प्रेमी हुआ है, वो प्रेम समुद्र सार शांद्र आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी की कृपा कटाक्ष से हुआ है, कोई भी हो। क्योंकि प्रेम प्रदान करने वाली महारानी श्री लाडली जू ही है। हमें बहुत बड़ा बल मिल गया है। अब हमें इस बल का अनुभव इसलिए नहीं होता, हम अन्य को धारण किए हुए हैं। ये समस्या ये नहीं कि आप ये नहीं कर पाते हैं, ना, समस्या ये है कि आप श्री जी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यहां क्रिया से आगे चलकर ऐसी स्थिति होती है कि तन का तो कोई भाव ही नहीं रहता, वो मन के भाव में मगन रहता और नेत्रों से चलता है। ये मार्ग नयन पगों के द्वारा चला जाता है। वो आगे का ये सूक्ष्म वृत्ति का विषय है, सहचरी भाव का। नेत्रों के पग से चलना होता है। यहां शरीर का तो देह शुद्धि विस्मृत है। वो देह की क्रियाओं से कोई प्रेम में थोड़ी डूबा हुआ है, वो लाडली की कृपा से डूबा हुआ है। अब वो कृपा देश में अद्भुत अद्भुत रूप माधुरी, अद्भुत अद्भुत लीलाओं का रसास्वादन करता है। मान लीजिए, बिल्कुल मत घबराइए। ये जो आप लोगों के अंदर प्रश्न उठते रहते हैं कि हम तो इस योग्य नहीं, हम तो झूठे कहते हो, हम तो इस योग्य नहीं। अगर तुम्हारी सच्ची हृदय में ये वृत्ति आ गई तुम किसी योग्य नहीं, तो पकड़ लो ना लाडली जू का नाम, लाडली जू के चरणारविंद, लाडली जू के धाम, आप निहाल हो जाओगे। पर अभी कुछ है, बाहर से आप कहते हो, अंदर से बहुत कुछ पकड़े हुए हो। नहीं तो आपको ये हृदय में वृत्ति जागृत होने में देर नहीं लगेगी। मुंह को ठौर कहूं नहीं। जहां ये बात आई, आप सच्ची माने, हम कैसे तुम्हें बताएं, सारी बात इसी से बन रही है। सारी की सारी बात लाडली जू के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं किसी योग्य नहीं। हे लाडली जू, मैं आपका हूं। सच्ची बात मान लीजिए, ये हृदय से स्फुरित होने लगे। ये बाहरी अन्य बल, अन्य आश्रय, अन्य चिंतन, अन्य भोग वासनाएं तभी तक हम पर प्रहार कर रही, जब तक हम इनके नहीं हुए। कैसे हम बताएं? बार बार वही बात हमारे आगे कोई ना तो बात रह गई है, ना कोई साधन रह गया है। बस यही रह गया कि बस इतना ही चिल्लाता रहूं, हमारे माई श्यामाजू को राज। दूसरी बात नहीं रह गई। जितनी सब सिद्धांत की वृत्तियां सब बात मिटाने के लिए है। आखिरी में विश्राम यही मिलेगा श्री लाडली जू के चरणारविंद में। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, हमारी बात पर विश्वास कर लीजिए। आप केवल इतनी हृदय में ठसक लाइए कि हमने शरणागति स्वीकार कर ली श्री जी के चरणों की।
और उसके लिए आपके अंदर जो ऊर्जा शक्ति है, प्रयास करने का जो आपके अंदर बल दिखाई दे रहा है, उसे राधा नाम में अर्पित कर दीजिए। राधा 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 राधा।